हेलो दोस्तों, हमारा ये यूनिवर्स अनेक रहस्यों से भरपूर है। इसकी सीमा कितनी है ये तो आज तक इंसान जान नहीं पाया, मगर साइंस की मदद से जितना जान पाया है उसमें भी अनगिनत सवाल हैं जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। हमारे यूनिवर्स में इतनी सारी एनर्जी और मटेरियल समाया हुआ है कि जिनकी गणना करना या कल्पना करना भी हमारे बस में नहीं है। उनमें से ब्लैक होल और वाइट होल भी आते हैं। अंतरिक्ष में सिर्फ ब्लैक होल नहीं है, बल्कि इसकी तरह दिखने वाले कई ऐसे अंतरिक्ष के अवयव हैं जिन्हें साइंस फिक्शन में मान लिया जा सकता है। साइंस के अनुसार ब्लैक होल किसी भी वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है, क्योंकि वह अंतरिक्ष में सभी दृश्य पदार्थों में सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण अवयव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्लैक होल द्वारा खींचे गए पदार्थों को पहुंचाया कहां जाता है। ऐसे में वाइट होल सामने आती है। साइंस के अनुसार ब्लैक होल और वाइट होल एक ही घर के दरवाजे हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्लैक होल और वाइट होल को जोड़ने वाली बीच की कड़ी को वार्म होल नाम दिया गया। और ब्लैक होल जो भी मटेरियल अपने अंदर लेता है वह वाइट होल से बाहर निकल जाता है। वाइट होल के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह अब तक मैथ के एजुकेशन और हमारी कल्पनाओं में ही बसते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मौजूदगी के ठोस प्रभाव हमें अब तक नहीं मिले हैं। साइंटिस्टों के माने तो वाइट होल का वास्तव में होना लगभग असंभव है, क्योंकि ये थर्मोडायनामिक के दूसरे नियम को तोड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि थर्मोडायनामिक का दूसरा नियम क्या है। अगर सरल भाषा में कहें तो ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की इंट्रोपी या तो बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी, पर यह कभी घटेगी नहीं। हम जानते हैं कि ब्लैक होल मौजूद है। अब तक वाइट होल केवल फिजिक्स के पन्नों में ही मौजूद है। जब से स्टीफन हॉकिंग ने 1970 के दिनों में महसूस किया कि ब्लैक होल में ऊर्जा का रिसाव होता है, भौतिकविदों में इस बात पर बहस हुई कि कैसे संस्थाएं सिकुड़ सकती हैं और मर सकता है। यदि एक ब्लैक होल वाष्पित हो जाता है तो कई लोग पूछते हैं कि जो कुछ उसने निगल लिया उसका आंतरिक रिकॉर्ड क्या होता है। समान सापेक्षता जानकारी को बाहर नहीं जाने देगी और क्वांटम यांत्रिकी उसके विलोपन को रोकती है। यह हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि वाइट होल मौजूद हो सकते हैं। कण स्तर पर क्वांटम पर काबू पा लेता है और ब्लैक होल एक वाइट होल में बदल जाता है। स्टीफन हॉकिंग के माने तो वाइट होल और ब्लैक होल आपस में जुड़े होते हैं और दोनों मिलकर एक पोर्टल का निर्माण करते हैं, जिससे दूसरे समानांतर यूनिवर्स में जा सकते हैं। आपको वीडियो कैसी भी लगी हो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।